हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उन्हें रिवाइज करेंगे और सबसे पहले बोर्ड पैटर्न कौन से टॉपिक को कितने मार्क्स का है, क्या उसका पेपर फॉर्मेट है, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ओके, जिससे आपको कोई डाउट नहीं है। तो बोर्ड में इस बार जो फॉर्मेट बना है इस तरह से सामने आपकी स्क्रीन पे है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सबसे फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन होगा खंड अ में वो अपठित गद्यांश होगा और उनमें चॉइस होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहला गद्यांश होगा पैसेज, उसमें आपके पास चॉइस होगी फर्स्ट या सेकंड जो भी है, और ऐसे ही दूसरे प्रश्न में भी एक गद्यांश होगा, वहां पे भी आपके पास चॉइस होगी। अब बेसिक चीज ध्यान रखना, आप जो भी गद्यांश चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, प्लीज मेंशन कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 गद्यांश, प्रथम गद्यांश और उसका जो सेकंड चॉइस का गद्यांश था वो मेंशन करते हैं। ओके, नहीं तो एक दूसरा तरीका होता है, आप गद्यांश का फर्स्ट वर्ड डैश डैश करके लास्ट वर्ड वो मेंशन कीजिए, उसके बाद गद्यांश के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आप सीधे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क ख ग घ अगर आप लिखते हैं, एग्जामिनर को नहीं मालूम चल पाएगा आपने गद्यांश फर्स्ट क्वेश्चन में जो अनसीन पैसेज है उसका पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज मेंशन किया कीजिएगा कि अपठित गद्यांश क्वेश्चन नंबर 1 उसका गद्यांश फर्स्ट या गद्यांश सेकंड, पहला गद्यांश अथवा दूसरा गद्यांश जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं वो मेंशन कीजिए। नहीं तो उस गद्यांश का पहला वर्ड डैश डैश करके लास्ट वर्ड, वो अंडरस्टूड हो जाएगा एग्जामिनर के लिए कि आपने उस वाले गद्यांश को चुना है। नहीं तो पहला गद्यांश, दूसरा गद्यांश या रोमन में फर्स्ट सेकंड जो भी आप लिखते हैं वो लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपठित गद्यांश, तो ये अनसीन पैसेज होंगे 4। देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है 4 में से आपको कोई 2 करने हैं। ठीक है, 4 अपठित गद्यांश जिनमें से आपको करने हैं कोई 2। क्लियर? ये जो 2 गद्यांश होंगे इसका हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले गद्यांश से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 मार्क का। तो ऐसे 2 गद्यांश, इट मीन्स 10 मार्क। ठीक है, नेक्स्ट फिर थर्ड क्वेश्चन जो होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसी में होंगे गद्यांश बेस्ड, अनसीन पैसेज पर बेस्ड। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण में पदबंध टॉपिक, इस पर बेस्ड 5 प्रश्न किए जाएंगे और आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, पदबंध पर बेस्ड 5 प्रश्न, जो भी 4 आपको आते हैं बेहतर वो लिखिएगा उनके आंसर्स। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, तो ध्यान रखना 5 में से कोई 4 करने आपको। नेक्स्ट टॉपिक रचना के आधार पे वाक्य रूपांतरण। ये आप पढ़ चुके हैं, सरल वाक्य देन उसे कन्वर्ट करना संयुक्त में या संयुक्त से मिश्र में। तो ये जो रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण, इसमें भी 5 होंगे और आपको करने कोई 4। ओके, नेक्स्ट है समास। समास टॉपिक पर बेस्ड 5 प्रश्न, इनमें से कोई 4 आपको करने हैं। अब ध्यान रखने वाली चीज मुहावरे के लिए आएगी। मुहावरे में चॉइस नहीं है, केवल 4 प्रश्न और सभी करने अनिवार्य हैं। पहले 3 में आपके पास चॉइस थी, 5 में से कोई 4, लेकिन जो मुहावरे टॉपिक है उसमें आपको 4 प्रश्न है और चारों ही करने हैं। ओके, नेक्स्ट है काव्य खंड पर बेस्ड क्वेश्चन। आपको जो पोयम पढ़ा दी गई है उस पद्यांश पर बेस्ड कोई 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक पोयम जो हमने पढ़ रखी है, जैसे मान लीजिए मनुष्यता या जो कबीर के दोहे या कोई भी जो आपने पढ़ा है उसका पैराग्राफ दिया और उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। अब ऐसे ही 2 पैसेज हमारी टेक्स्ट बेस्ड जो है पठित गद्यांश पर। ठीक है, 2, एक पद्यांश पर बेस्ड, एक गद्यांश पर बेस्ड। तो दोनों जो पढ़े हुए पाठों से जो गद्यांश लेंगे हम, उन पर बेस्ड भी 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी उस पैसेज को दिया जाएगा आपके चैप्टर से किसी गद्यांश को, और उस चैप्टर उस गद्यांश पर बेस्ड कोई भी 5 एमसीक्यू प्रश्न दिए जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे फिर, जैसे कि आपके जो भी चैप्टर पे स्पर्श पर बेस्ड हैं क्वेश्चन, ये 2-2 अंक के 2 प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे लघुतरात्मक प्रश्न रहते हैं, जाति लघुतरात्मक, चैप्टर क्वेश्चन समझ लेना, उसके हिसाब से आंसर देना स्पर्श पर बेस्ड। ऐसे ही स्पर्श पर बेस्ड एक जो प्रश्न है वो 60 to 70 वर्ड्स का, यानी यहाँ पे 3 प्रश्न होंगे, 2 होंगे थोड़े शॉर्ट होंगे, उनके आंसर थोड़े कम, वर्ड लिमिट हमारे पास उसकी है 25 से 30 शब्द, और जो तीसरा प्रश्न होगा उसकी वर्ड लिमिट थोड़ी ज्यादा है 60 to 70 वर्ड्स। ध्यान इसलिए रखना क्योंकि ये नहीं हो कि आप सबको सेम वर्ड लिमिट में शॉर्ट में आंसर देते रहें। 2 अंक के 2 प्रश्न, जो नेक्स्ट है वो 4 अंक का है, यानी थोड़ा निबंधात्मक की तरह उसको आंसर देना, और जो भी पॉइंट्स रिक्वायर्ड हो अच्छे से पॉइंट बना के फिर डिस्क्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से 3 में से कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 3 आपको पता है संचयन के, गोपी शुक्ला, सपनों के से दिन, और फर्स्ट हमारा हरिहर काका। ये जो 3 संचयन के निर्धारित पाठ हैं, इन पर बेस्ड प्रश्न दिए जाएंगे, कोई भी 2 प्रश्न जिनका उत्तर आपको 40-50 शब्दों में देना है। इट मीन्स लघुतरात्मक क्वेश्चन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो वो देना। वहाँ पे वर्ड्स 40 to 50 एवरेज आंसर की लघुतरात्मक तक उसका प्रश्न हो सकता है। ये 3 मार्क्स के होंगे और ऐसे 2 प्रश्न आएंगे, ओके। देन उसके बाद हमारा क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन स्टार्ट होगा। सबसे पहले संकेत बिंदुओं पर आधारित कोई अनुच्छेद लिखना है आपको, जो कि व्यवहारिक जीवन या समसामयिक परिस्थितियों पर बेस्ड हो। तो ये अनुच्छेद वर्ड लिमिट 80 to 100 वर्ड्स, यानी लगभग 1 पेज के आसपास इसका होगा। ये 6 मार्क का है। तो जो संकेत बिंदु हो उन्हें अच्छे से मेंशन करते हुए आप इस अनुच्छेद को लिखेंगे। नेक्स्ट एक औपचारिक विषय से संबंधित एक पत्र, जो कि 5 मार्क का होगा। व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषय आधारित 30 से 40 शब्दों में सूचना लेखन, ठीक है। नोटिस राइटिंग ये ऑलरेडी करवा दी गई है, ये 5 मार्क का आएगा आपके। और विज्ञापन बनाना ये ऑलरेडी हम क्लास 9 से कर रहे हैं। तो आपको जो भी विषय दिया जाएगा, ऑप्शंस होंगे, विकल्प होंगे, आप उसमें से कोई एक ऑप्शन आप चुनेंगे और उस पर आप विज्ञापन बनाएंगे, ये भी 5 मार्क का है। और लास्ट हमारा टॉपिक जो कि नया टॉपिक का लघु कथा लेखन, ये आपको करवा दिया गया है, और 100 to 120 वर्ड्स, लगभग 1-1.5 पेज में आप इसका आंसर देंगे, कोई शॉर्ट में लघु कहानी लिखेंगे, ओके। सो आई होप इससे आपको क्लियर होगा किस तरह का पेपर बोर्ड पैटर्न क्या है और कैसे प्रश्न होंगे। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करें रिवीजन पदबंध टॉपिक। ये सारे टॉपिक आपने ऑलरेडी पहले कर रखे हैं, मैं शॉर्ट में इन सब का रिवीजन आपको आज करवा रही हूँ, ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करें पदबंध का रिवीजन। कई पदों को मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में काम करता है तो वो पदबंध कहलाता है। ये डेफिनेशन हमें अच्छे से पता है ना। और यहाँ पे कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक पद का काम करें, पदबंध, यानी वाक्य में प्रयोग हर शब्द तो पद है, ये हम जानते हैं, लेकिन ऐसे ही कई पद या एक वाक्यांश जिसका एक व्याकरणिक अर्थ भी कार्य हो, एक खास तरह के पद का काम करे, तो पदबंध कहलाते हैं। पदबंध किस तरह के होंगे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको हेल्प मिलेगी इससे कैसे पहचानते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, इतना बड़ा और सुंदर उद्यान मैंने पहले नहीं देखा था। अब पहचानने का तरीका क्या है, ये जो हाईलाइटेड है या फिर जो रेखांकित आपको दिया जाएगा उसके लास्ट पद को देखिए, उससे पहचान सकते हैं जी। जैसे यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है, उद्यान, बगीचा, है ना, ये एक संज्ञा शब्द है, तो इससे आप पहचान सकते हैं ये संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल है। क्लियर? जो भी हमारा लास्ट पद हमें अंडरलाइन किया हुआ मिलता है, जैसे मान लीजिए ये पूरी एक लाइन थी और ये लास्ट वर्ड था उद्यान, जो कि एक संज्ञा पद था, तो इससे मैं पहचान सकती हूँ कि ये संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल है। सेकंड, सदा सत्य के पक्षधर आप झूठ सुनकर चुप रहे। अब इस लाइन में लास्ट वर्ड पद हमारे पास क्या है, आप एक सर्वनाम पद है, तो ये सर्वनाम का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है, उस विशाल
और गगनचुंबी महल की शोभा अद्भुत थी। हम महल तक नहीं ले रहे, महल से पहले उसकी कुछ विशेषता बता रहे हैं कि वो महल बहुत ही विशाल था और आसमान तक पहुंच रहा था। तो ये उसकी विशेषताएं हैं। अब क्योंकि ये विशेषता बता रही हैं इसलिए विशेषण के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट है वैभव और श्रद्धा खाना खा चुके होंगे। सबसे आसान पदबंध पहचानने का तरीका क्रिया का है। लास्ट के वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें वर्ब है तो वो क्रिया पदबंध के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है रात के 10 बजे गाड़ी आएगी। इसे पहचानने का तरीका, आप कभी भी कब लगाकर अगर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जैसे कि गाड़ी कब आएगी, आंसर आया रात के 10 बजे, तो कभी भी क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हैं कब से, तो इट मीन्स वो क्रिया विशेषण पदबंध का एग्जाम्पल है। क्लियर? जैसे कि रात के 10 बजे गाड़ी आएगी, इस वाक्य में रात के 10 बजे, मैं इस दिए गए जो वाक्यांश है ये कैसे पता कर सकते हैं कि क्रिया विशेषण है? आप उससे कोई क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हैं कब, और वो आंसर यहाँ पे है, जैसे कि गाड़ी कब आएगी 10 बजे, तो ये क्लियरली पता चल जाएगा कि ये क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। ओके, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में इतना बड़ा सुंदर उद्यान, अंतिम शब्द क्या था? उद्यान, तो ये संज्ञा के एग्जाम्पल, ये ऑलरेडी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये वही चीजें बताई गई हैं। रात के 10 बजे से जैसे कब लगा के प्रश्न करेंगे तो क्रिया विशेषण पदबंध के एग्जाम्पल है। ओके, एक ही वाक्य में एक से अधिक पदबंध भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल, और ये बहुत कॉमन है, अगर उस सेंटेंस में कुछ संज्ञा भी हो सकती है, क्रिया भी होगी, क्रिया है तो क्रिया पदबंध, तो वाक्य में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पदबंध हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह रात्रि के समय भी भागता भागता चला आया। रात्रि के समय कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे? कब लगाकर। वह भागता भागता कब चला आया? रात्रि के समय, तो इट मीन्स ये क्रिया विशेषण पदबंध ये भी है इसमें, और लास्ट की जो वर्ब है क्रिया, अगर वो हमारे पास आती है तो क्रिया पदबंध भी है। नेक्स्ट है नीले आकाश में चमकते सितारों को देखना अच्छा लगता है। अब नीले आकाश में चमकते सितारों, लास्ट वर्ड सितारों है ना, लास्ट वर्ड क्या है? सितारों, जो कि संज्ञा वर्ड, तो इसलिए ये संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल। और अच्छा लगता है ये क्रिया है, इसलिए क्रिया पदबंध का एग्जाम्पल। ओके, तो पदबंध के 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, सबकी सहायता करने वाले बालक ही सबको प्रिय होते हैं। अगर मैंने बालक तक लिया है जो कि एक संज्ञा वर्ड है, जातिवाचक संज्ञा, तो इट मीन्स ये पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ करने वाले यहाँ तक लेती तो वो संज्ञा पदबंध नहीं होता, उसकी विशेषता हो जाती है तो वो चेंज हो जाता। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ संज्ञा की तरह अगर लास्ट वो पद सर्वनाम होगा, आखिरी पद, ये देखिए यहाँ पे सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। सबसे डरने वाले तुम, अब लास्ट वर्ड है तुम जो कि सर्वनाम है, तो इस वाक्य में ये पदबंध सर्वनाम पदबंध है। सबसे डरने वाले तुम, इतने बहादुर कैसे हो गए? इस वाक्य में सबसे डरने वाला तुम क्या होगा? सर्वनाम पदबंध। ओके, नेक्स्ट है विशेषण पदबंध। संज्ञा की विशेषता बताने वाले जिन पदों के अंत में विशेषण आएगा वो विशेषण पदबंध कहलाएंगे। एग्जाम्पल, उदार हृदय दानी कर्ण का नाम किसने नहीं सुना? अब उदार हृदय दानी यहां तक है तो विशेषण पदबंध। ध्यान रखना, अगर ये एग्जाम्पल उदार हृदय दानी कर्ण यहां तक हो जाता तो ये कन्वर्ट हो जाता संज्ञा पदबंध में। जैसे मैंने आपको इसके एग्जाम्पल में बताया था, सबकी सहायता करने वाले बालक, अगर मैंने इसमें बालक शब्द को छोड़कर यहीं तक लेती हूँ सबकी सहायता करने वाले, तो मैं विशेषता बता रही हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा विशेषण पदबंध में।
और लास्ट पद अगर मैंने बालक लिया तो लास्ट पद क्योंकि संज्ञा होगा तो ये संज्ञा पद है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे उदार हृदय दानी कर्ण, तो यहाँ पे उदार हृदय दानी, दान करने वाला, ये उसकी विशेषता है, इसलिए विशेषण पदबंध में आएगा। नेक्स्ट क्रिया पदबंध। वाक्य सबसे आसान चीज, सबसे आसान पदबंध का प्रकार क्रिया होता है। वाक्य की एंडिंग में हमेशा क्रिया होगी, वो अंडरलाइन किया मिलता है आपको जिसमें वर्ब है, तो इट मीन्स वो क्रिया पदबंध के एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे रमन पत्र लिख रहा था, एक से अधिक पद क्रिया का काम कर रहे हैं, लिख रहा था, तो लिख रहा था क्रिया। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया की विशेषता बताने वाला पद का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे कि आनंद धीरे धीरे टहल रहा था, वह रात के 10 बजे पहुंचा। आप इन दोनों से ही प्रश्न बना सकते हैं कब लगाकर। आनंद कब टहल रहा था? रात के 10 बजे। या कैसे, क्योंकि दोनों तरह से प्रश्न बनते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे लगा के प्रश्न भी होता है। तो आनंद कैसे टहल रहा था, तो वो आंसर होगा धीरे धीरे। तो ये दोनों ही क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, कब, कैसे, इस तरह के प्रश्न कहाँ ये बन सकते हैं। और पद और पदबंध में अंतर, आई थिंक बस ये लास्ट पॉइंट है, इससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। पद वाक्य में प्रयुक्त एक ही शब्द होता है। ठीक है, सेंटेंस में यूज किया गया वर्ड, वो एक सिंगल वर्ड जो सेंटेंस में यूज हुआ उसको हम पद कहेंगे, लेकिन जब उसका एक समूह होगा वाक्य का अंश, तो वो पदबंध कहलाता है। ये इनकी डेफिनेशन में जो अंतर इस तरह के प्रश्न हो तो ये आ सकते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द पद है, लेकिन जब ऐसे ही पदों का एक समूह, एक वाक्यांश हो जो कि उस वाक्य में क्या कार्य करेगा, कोई व्याकरणिक कार्य, यानी उस वाक्य के लिए वो वाक्यांश संज्ञा के वर्ड्स उसमें होंगे, संज्ञा पद होंगे, सर्वनाम के पद होंगे या विशेषण के पद होंगे, क्रिया के या क्रिया विशेषण के, तो वो एक व्याकरणिक कार्य भी करेगा ये वाक्यांश, तभी पदबंध कहलाएगा। पदों का समूह वाक्यांश पदबंध, और वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द पद। तो आई होप आपको इस वीडियो से पदबंध टॉपिक को रिवाइज करने में हेल्प मिली होगी, और साथ ही जो जनरल इंस्ट्रक्शन हमने दिए, बोर्ड पैटर्न कैसा है, कौन से टॉपिक किस तरह के प्रश्न होंगे, उनसे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आप अपनी 10th बोर्ड के एग्जाम में हिंदी के लिए कहीं कोई डाउट नहीं होगा। किस तरह के प्रश्न होंगे, कैसे प्रश्न होंगे और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समास टॉपिक और आपके वाक्य रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण इनका रिवीजन। ओके, बाय बाय।